गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बंधन ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कैलेंडर को पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक आज मैं उसी तरह से क्लॉक चैप्टर को लेकर आया हूँ। होप सो कि आपको कैलेंडर अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं चाहूँगा कि क्लॉक को भी मैं अच्छे से और साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। क्लॉक चैप्टर, घड़ी तो हम लोग सब देखते हैं, लेकिन घड़ी में होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। लेकिन क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या हम पढ़ेंगे वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में? इमेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। फिर हम पढ़ेंगे एंगल, कोण से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइम मतलब समय से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिर आता है एरर मतलब अशुद्धियाँ, मतलब कि कोई भी क्लॉक अगर गलत चल रहा है, फास्ट या स्लो चल रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो सारा हम देखेंगे। वन बाय वन हम पता करेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम इमेज मतलब प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज आपको प्रतिबिंब में भी दो तरीके से पढ़ना होगा। एक होगा वो मिरर इमेज, दूसरा होगा वाटर इमेज। मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। मतलब कि अगर कोई समय जैसे घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो अगर वो एक मिरर में देखा जाए तो कितना समय बताएगा, अगर उसे एक जल में देखा जाए तब वो कितना समय बताएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में करते क्या हैं? सबसे पहले देखिए, दिया हुआ कोई भी समय हो, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 7:30। तो 7:30 है, इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? कितना से घटाते हैं? 12 बजे से, या फिर 11:60 से। ठीक है, बात बराबर है। 11 बज के और प्लस 1 घंटा, 12 बज गया। 12 घंटा में से घटा देंगे या तो डायरेक्ट 12 में से घटाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मिरर में यानी दर्पण में अगर रियल घड़ी में 7:30 हो रही है, तो ये अगर दर्पण में देखेंगे तो कितना बजे प्रतीत होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 11:60 माइनस 7:30 करते तो क्या होगा? 30 और 4। मतलब कि अगर हम मिरर में देखते हैं तो ये कितना बजे प्रतीत होगा? 4:30। अगर वास्तविक घड़ी में 7:30 हो रहा है तो मिरर में कितना प्रतीत होगा? 4:30। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मिरर में सपोज यदि मिरर में 8:37 हो रहा है, ओके, 8:37, तो ये रियल घड़ी में प्रतीत हो रहा है इतना, 8 बज के रियल घड़ी में 8:37 हो रहा है, तो ये मिरर में कितना शो करेगा? तो 11:60 माइनस 8:37। ओके, तो अब देख सकते हैं 3, 2, मतलब क्या हुआ? 2:23। ठीक है, क्लियर है? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं मिरर इमेज में? जितना भी टाइम अगर रियल घड़ी में वॉच में दिया हुआ है, जो भी टाइम दिया हुआ है, अगर उससे पूछा जाए कि ये मिरर में कितना बजे प्रतीत होगा, तो उसको क्या करेंगे? 12 घंटे से या 11:60 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? 11 घंटा 60 मिनट
को ही 12 घंटा कहते हैं, या 12 घंटा बोलिए, 11:60 बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, ये था मिरर इमेज की बात। अब वाटर इमेज की बात करते हैं। तो वाटर इमेज में क्या करते हैं, वाटर इमेज में क्या करते हैं, कोई भी घड़ी में अगर वास्तविक समय दिया हुआ है 8:30, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर कितना से करते हैं, 18 घंटा 30 मिनट या 17 घंटा 90 मिनट, ऐसे कर सकते हैं हम। 90 मिनट क्यों, सपोज 30 मिनट से ज़्यादा कोई समय दिया हुआ है, 44 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, तो हम 17:90 लेकर चलेंगे। अगर 30 मिनट से कम दिया है तो 18:30 लेकर चलेंगे। मान लीजिए 8:30 रियल घड़ी में समय हो रहा है, तो वो जल में कितना बजे प्रतीत होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 18:30 - 8:30, 0 0 10, मतलब कितना बजे प्रतीत होगा, 10 बजे। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं वाटर इमेज पे। वाटर इमेज पे अगर एक और क्वेश्चन देखा जाए तो क्या दिखेगा, सपोज किसी घड़ी में 11:57 हो रहा है। ठीक है, 11:57, तो ये जल में कैसा प्रतीत होगा, तो हम क्या करेंगे, 17:90 - 11:57। क्यों, क्योंकि क्या है, 57 30 से बड़ा है, तो हमको यहाँ 90 लेना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, फिर यहाँ कितना हो गया, 16 में से 11 गया 5, 5:33। क्लियर है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सब आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें बंधन क्लासेस से सर्च करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंगल से रिलेटेड अभी हमने दो कोर्स टाइप पढ़े हैं, एक वाटर इमेज, एक मिरर इमेज। बस ये दोनों टाइप का ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि मिरर इमेज के बाद हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल के बारे में क्या पढ़ना होता है, इसको जानते हैं। हम क्या जानते हैं, पहले एंगल जानते हैं। 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, 1 मिनट में 360/60 = 6 डिग्री का एंगल। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं आवर्स हैंड। वो क्या करता है, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट में 30 डिग्री/60 डिग्री, 1/2 डिग्री, मतलब ½ डिग्री का एंगल बनाता है। अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, ये तो हमने बता दिया कि 1 मिनट की सुई 1 घंटे में क्या 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, और एक आवर्स मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाता है, और 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा 7:45 में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो पहले हम एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल क्या होता है, 2 तरीके का क्लॉक में होता है। देखिए, एक घंटे का आवर्स हैंड और एक मिनट हैंड। ठीक है, तो एक ये एंगल हो गया माइनर, और एक ये हो गया मेजर। माइनर और मेजर, एक छोटा एंगल होता है, एक बड़ा एंगल होता है, क्योंकि एक सुई के अंदर, दोनों सुई के अंदर बनाता है, और एक बाहर की ओर एंगल बनाता है। ठीक है, तो दोनों तरह का था। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। 60 × h, 60h - 11
m/2। यहाँ h क्या है, आवर्स है। आवर्स क्या है, आवर्स मतलब 7:45। तो 7 क्या हो गया, आवर हो गया, 45 क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, होप क्लियर, समझ में आ रही हो। समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसको बता दूंगा, फिर से कोई एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 60 × 7 - 11 × 45/2। ओके, क्या हो गया, 7×42 420 -11×5 55 का 5, 44 और 5 49/2। कितना हो गया, 5 2 2 नहीं 5 7 -75/2 कट गया। चलिए 75/2 डिग्री, तो माइनस में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल कभी भी माइनस नहीं होता है। माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है कि जो मिनट के सुई है वो आवर्स के सुई को क्रॉस कर चुका है। अगर माइनस नहीं है तो बस ये इंडिकेट करेगा कि अभी मिनट की सुई जो है वो आवर्स के सुई से हैंड से पीछे है, मतलब आवर्स के घंटे की सुई से पीछे है। अगर माइनस है तो बस ये शो करता है कि वो घंटे के सुई से आगे है। आगे देखते हैं, आगे क्या, ये तो हमारा फर्स्ट एंगल निकला। तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई दोनों में से कोई एक एंगल निकला। ठीक है, तो सेकेंड एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड एंगल कुछ नहीं करेंगे, 360 डिग्री -75/2 डिग्री। ओके, क्लियर है, जो भी आएगा ये आपका दूसरा एंगल आएगा। ठीक है, हम कर भी सकते हैं इससे। 720 क्या आएगा, 720 -75/2, 5 11 में 4 6/2 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, ये आ गया सेकेंड एंगल। चलिए एक तरह का और क्वेश्चन इसमें बना के देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज माइनर एंगल क्या होता है, मेजर एंगल क्या होता है। हम ये जानते हैं कि जब भी दो सुई होता है, दो एंगल बनाता है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। तो वो दोनों एंगल, पहले एंगल निकालने के लिए हमने क्या बताया था, 60 × h - 11 × m/2 फर्स्ट एंगल इक्वल टू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7:30। तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, हम देखते हैं 60 × 7 - 11 × 30/7 कितना हो गया, 420 -11 330 2 कितना हो गया, 0 12 में से 90/2 45 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल निकल गया। अगर सेकेंड एंगल निकालना होगा तो सेकेंड एंगल that is equal to 360 - 45 डिग्री, that is equal to 150 डिग्री। आंसर क्लियर है, समझ में आया। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। ओके, तक जितना समझाया होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं अब टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने जैसे कि शुरू में ही बताया था, हमने पढ़ा इमेज के बारे में। इमेज में क्या क्या पढ़ा, मिरर इमेज, वाटर इमेज। फिर हमने पढ़ा एंगल के बारे में, एंगल निकालना। फिर हमें क्या पढ़ना था, टाइम, समय निकालना। अब उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि कह रहा है 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी कोण पूछा जाता है किसी एक घंटे के बीच में, तो वो 2 बार बनता है। 2 बार कब बनता है, एक जब मिनट की सुई आवर्स की सुई के पीछे होता है, और एक बार तब बनता है जब मिनट की सुई आवर्स की सुई को क्रॉस करता है। 2 बार बनता है। 2 बार कब कब बनता है, जैसे कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक बार तब बनता है जब मिनट की सुई आवर्स के सुई के पीछे होता है, तब एक बार एंगल बनाता है। और एक बार तब बनता है जब मिनट की सुई आवर्स के सुई से
आगे होता है तब दूसरी बार एंगल बनाता है। तो ठीक उसी तरह का अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 से 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है ध्यान में रखने के लिए, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। प्लस माइनस A2 क्यों है, याद रखिएगा क्यों हमने कहा है प्लस माइनस A2, इसलिए क्योंकि एक बार एंगल टाइम कब का बताएगा, जब मिनट की सुई पीछे होगी, और एक बार टाइम कब का बताएगा, जब मिनट की सुई आगे होगी। अब देखिए हमको A1 क्या है, A1 क्या होता है, A1 कैसे फाइंड करते हैं, A1 कैसे फाइंड करते हैं, जो पहला टाइम होता है जैसे 5 से 6 के बीच, तो 5 तो 5 इंटू 30 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 150। ये हमारा A1 हो गया, एंगल 1 हो गया, 150 सॉरी रुपया नहीं 150 डिग्री, 150 डिग्री। वही 6 से 7 होता तो क्या करते हैं 6 इंटू 30 180 डिग्री, 7 होता तो 7 इंटू 30 210 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ 5 से 6 इसलिए 5 इंटू 30, तो ये हम क्या निकाल दिए A1, ठीक है। A2 क्या होगा, A2 हमेशा क्या होगा आपके क्वेश्चन में इंक्लूड रहेगा, जैसे कि ये 95 डिग्री एंगल दिया है, ये क्या है A2 इक्वल टू 95 डिग्री, क्लियर है। A1 क्या है, A1 हमेशा जो टाइम दिया हुआ रहेगा, जो पहला टाइम दिया रहेगा 5 से 6, तो 5 जो है वो फर्स्ट टाइम है, 6 सेकेंड टाइम, तो पहला टाइम है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके हम लोग A1 निकाल देते हैं। और जो A2 क्या है, A2 हमेशा आपको क्वेश्चन में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहता है 2/11 इंटू 5, सॉरी ये A1 निकाले हैं 150, और A2 क्या है, एक और प्लस करके देखते हैं 95, तो क्या निकलेगा 2/11 इंटू 5 4 2, ठीक है। इसको काटेंगे, कटेगा, सही किए हैं 245, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 8 का 8 4 1 5 बटा 11, कट गया, 5 बार में 55 3 0, 2 बार में 22 8 बटा 11, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, एक तो एक निकल गया ये, और एक क्या हो गया प्लस वाला, ये प्लस वाला कर दिए। अब एक माइनस वाला करते हैं, माइनस वाला क्या है 2/11 इंटू 150 माइनस 95, तो क्या हो जाएगा 2/11 इंटू 55, 5 बार में 10 मिनट, सॉरी 10, ठीक है। तो एक बार कब बनाएगा 95 डिग्री के बीच, हमेशा फर्स्ट टाइम से याद रखिएगा, क्योंकि 6:52 52.8/11 मिनट करेंगे मतलब 6 के क्रॉस हो गया, इसलिए 5 और 6 के बीच करना है, तो हमेशा हमको फर्स्ट टाइम को नोटिस करना होगा। तो फर्स्ट टाइम क्या है 5:52.8/11 मिनट पे बनाएगा। दूसरी बार कब बनाएगा 5:10 पर, मतलब क्या है एक बार 5:10 पे, और एक बार 5:52 52.8/11 मिनट पे, ऐसे बनाएगा ये एंगल। या बात करें तो क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है, सेम टाइप, बनाने का तरीका सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब यहाँ पर एंगल 2 तो हम कहे थे कि हमेशा गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पे टाइम दिया है 7 मिनट आगे होगी। तो इससे हम एंगल 2 कैसे निकालेंगे। तो एंगल 2 निकालने के लिए हम सबसे पहले हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों सुई के बीच, ठीक है। तो 7 मिनट में 6 इंटू 7 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो एंगल 2 हमको पता चल गया, ठीक है। क्या किए, कुछ नहीं किए, मिनट दिया तो मिनट को 7 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 7 मिनट में 42 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों सुइयों के बीच। तो एंगल 2 हमको पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आगे होगी, 7 मिनट आगे कब होगी, जब दोनों सुइयों के बीच 42 डिग्री का कोण बनेगा। जब 42 डिग्री का कोण बनेगा इसका मतलब कि 7 मिनट आगे है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला
2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब देखिए 2/11 A1 क्या बोले थे कि जो फर्स्ट टाइम होता है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, तो 90 प्लस 42। ठीक है, तो कितना हो गया 2/11 इक्वल टू इंटू 132। 11 दूनी 22, सॉरी 11 कम 11, 11 दूनी 22, 24, मतलब कि 3:24। ये एक हुआ। दूसरा कब, ये आगे की बात कर रहा है। ठीक है, आगे है, पॉजिटिव में है, आगे है। अगर पीछे की बात करता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना 2/11 इंटू A1 माइनस A2। दूसरे तरीके से बनाते हैं माइनस करके, जैसे कि प्लस माइनस से हमने पहले भी क्वेश्चन में बनाया था। एक बार प्लस करके बनाया था, एक बार माइनस करके बनाया था। तो माइनस करके बनाते हैं, तो 2/11 इंटू 90 माइनस 42, तो कितना हो जाता 2/11 इंटू 8 4 96/11 8 सॉरी देखिए 80 आ गया, क्योंकि 8 बार में 88, 80 पूर्णांक 8/11 कितना आ गया। तो हम जानते हैं कि कभी भी 3:80 नहीं हो सकता है, वो 4 को क्रॉस कर जाएगा। तो कब बनाएगा, एक ही बार बनाएगा। वो कब बनाएगा, 3:24 पे। क्लियर हुआ, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं। आगे आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड, या आप पिछले चैप्टर से भी पूछ सकते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, क्लॉक में अभी तक जितना बताया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे आप हमें भेज सकते हैं। पर्सन आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से ज़रूर कर लीजिए। आपको असाइनमेंट, करेंट अफेयर, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट और करेंट अफेयर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, क्लॉक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।